अरीबा, अरीबा, अरीबा दरवाजा खोलो। अरीबा प्लीज दरवाजा खोलो। अमित चली जाए फिलहाल यहाँ से, कुछ देर अकेला छोड़ दे मुझे, मत करे मुझे। अरीबा दरवाजा खोल। अम्मी मेरा ख्याल है कि हमें उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, जब सही हो जाएगी हम फिर उससे बात कर लेंगे। कैसे छोड़ दें अकेला, रो रो के बुरा हाल किया हुआ, खुदा न खासा कुछ कर लिया उसने तो। अम्मी अरीबा इतनी कमजोर नहीं है। आप आइए प्लीज मेरे साथ। आपको वक्त चाहिए अपने दिल के ख्यालात की नौयत जानने के लिए? नहीं, मुझे वक्त चाहिए आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, आपके दिल में वक़्त पैदा करने के लिए। जानते हैं मेरी अम्मा क्या कहती हैं? मेरी अम्मा कहती हैं कि हसीब जैसा इंसान सिर्फ किस्मत वालियों के नसीब में होता है। देखो, होना नहीं चाहिए था, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना। मेरी समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यहाँ हूँ, तुम लंदन आने की बात कर रही हो। हाँ, तो मैं तो आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप लंदन से आए हैं तो वापस भी लंदन ही जाएंगे ना, तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी। मगर मैं जब जाऊंगा तब देखेंगे ना, अभी तो मैं यहाँ हूँ। मूड क्यों खराब कर रही हो? एनीवे, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए क्या करूं? शॉपिंग। शॉपिंग? अभी तो की थी हमने शॉपिंग। अच्छा, मैं तुम्हें कार्ड दे दूंगा, तुम जाकर शॉपिंग कर लेना। जो हर्फ दुआ है होठों पर यूं काश उससे तासीर मिले, वो ख्वाब जो मिलकर देखे हैं उन ख्वाबों को ताबीर। अब चुप ही हो जाओ, क्यों आंसू बहा रही हो? अब तो तुम्हारी इद्दत भी खत्म हो गई है। ये आंसू हसीब के लिए नहीं है अम्मी, तो फिर किसके लिए? ये तो उस गुस्से और नफरत के आंसू जो इस वक्त मुझे अपने आप से हो रही। क्यों मेरी बच्ची, तुम्हें खुद से नफरत क्यों हो रही है? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है। मेरा ये कसूर है कि मैंने उस हसीब जैसे घटिया इंसान पर भरोसा करके अयान जैसे इंसान की मोहब्बत को ठुकराया। अल्लाह, अब ये ना कह देना कि अयान की मोहब्बत फिर से दिल में जाग रही है तुम्हारे। ऐसी बात नहीं है, मुझे अयान से मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं अयान जैसे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे जिंदगी गुजारने के लिए कोई ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी जुबान पर आने से पहले मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। और अयान की इतनी बसात में चाहे वो कुछ भी करे। तो फिर उसे याद क्यों कर रही हो? अयान को याद नहीं कर रही अम्मा, बल्कि मैं तो हसीब के लिए अपनी नफरत की भड़ास निकाल रही हूँ। कि मैंने हसीब जैसे शख्स को अयान पर फौकियत दी। जबकि उसकी हैसियत अयान से भी कम थी। अब आगे क्या करना है?
तुम्हारे अब्बा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। उन्होंने तो दुबई जाने का इरादा भी तर्क कर दिया है। वो कह रहे हैं अब यहीं रहेंगे। तुमसे कहे कि मेरे लिए परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। मैं वो पानी हूं जो अपना रास्ता खुद बनाती। मैं अपनी किस्मत खुद बनाना जानती हूँ। हसीब ने छोड़ दिया तो क्या हुआ? दुनिया में हसीब से बढ़कर भी लोग हैं जो मेरे एक इशारे पर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार। किसकी बात कर रही हो तुम? है कोई, वक्त आने पर पता चल जाएगा। अम्मी, मेरा ख्याल है अब हमें अपने नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मगर बेटा आप हाँ हाँ, तभी न उदास हो जाएगी और आप भी। लेकिन अम्मी, अब मामू यहाँ आ चुके हैं, अरीबा भी यही है, नहीं होगी उदास। इतने नासमझ तो तुम कभी भी नहीं थे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसी बात का तो दुख है कि सब कुछ जानकर भी तुम अनजान बने बैठे हो। उसका मुझे यहाँ रोकना महज एक बहाना था। उसकी उदासी की असल वजह तो तुम हो। तुम्हारे यहाँ से चले जाने से ना सिर्फ वो उदास हो जाएगी बल्कि मुरझा जाएगी। ना चाहती है तुम्हें, बचपन से अपने दिल में तुम्हारे लिए चाहत दबाए बैठी है। और एक तुम हो कि आज तक उसकी चाहत को समझ ही ना सके। मेरा क्या है, मुझे तो जब कहोगे मैं उठ के तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। लेकिन अगर ताबीन को यहाँ तुम तन्हा छोड़ के चले गए ना, तो वो जी नहीं पाएगी। एक रोज कभी